उसने जवाब देने के लिए हाथ उठाया, पर टीचर की नजर उसके जूतों पर थी। उस गरीब बच्चे को देख टीचर ने नफरत की और मौका प्रिंसिपल के रिश्तेदार को दे दिया, जिसने हमें आगे ले चलो। टीचर के इस भेदभाव ने लड़के की किस्मत पूरी तरह बदल दी। लंच में पैसे न होने के कारण वह दूसरों को खाते देखता रहा और क्लास के अमीर लड़के ने उसे देख लिया और उसका अपमान करने लगा। क्या देख रहे हो फोरमैन? कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या तुम एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं खरीद सकते? टीचर के बर्ताव से वह पहले ही दुखी था और सहपाठी के उकसाने पर उसने अपना आपा खो दिया। वह झपटा और बिना मौका दिए उसे एक जोरदार मुक्का मार दिया। उसने अमीर लड़के को बेहोश कर दिया। होश में आने पर वह डर के मारे स्कूल से भाग गया। सहपाठी की गलती होने के बावजूद फोरमैन को स्कूल से निकाल दिया गया। आखिर उस विद्रोही गरीब लड़के की किसे परवाह थी। देखते ही देखते वह सड़क छाप गुंडा वह अब सड़क का एक आवारा गुंडा बन चुका था, जो हर रोज रात को शराबियों का चुपके से पीछा करता रहता था। मौका पाकर वह उन्हें दबोच कर लूट लेता, पर इस बार पाला एक बेहद सख्त जान से पड़ा। पुलिस बैज देख उनके होश उड़ गए। होश आते ही दोनों वहां से भागे, पर पुलिस बाहर तैनात थी। घबराहट में फोरमैन नाले में छिप गया। उसे लगा वह बच जाएगा, पर पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके पीछे तेज शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। कुत्तों से बचने के लिए उसने अपने पूरे शरीर पर गंदगी मल ली और जैसे तैसे बच निकला। फिर वह उसी बदहाल स्थिति में सड़क पर चलने लगा। यह मंजर उसकी नरक जैसी जिंदगी जैसा ही था। तभी उसे टीवी पर एक विज्ञापन दिखा, जहां रहने खाने की सुविधा के साथ साथ काफी अच्छी पगार और अन्य सुख सुविधाएं भी मिल रही थीं। इससे उसे जीवन में नई उम्मीद दिखी। उसने मां को अपनी इच्छा बताई और मां ने उससे बस एक ही वादा चाहा। हिम्मत बढ़ाने के लिए मां ने 6 महीने के राशन के पैसों से नए जूते खरीदे थे, पर अगले ही दिन उसे अपने बैग से वे कीमती जूते रहस्यमयी तरीके से गायब मिले। वह पूरी तरह निराश हो गया, पर तभी जब वह खाना खा रहा था, चोर उछल पड़ा। फोरमैन गुस्से में था। उसे देख चोर सहम गया और भागने लगा। वो घबराकर हॉस्टल भागा, एक कमरे में घुसा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, पर गुस्से में फोरमैन ने मुक्के से ताला तोड़कर अंदर धावा बोल दिया। उसने चोर को दबोचा और नीचे फेंकने ही वाला था कि तभी वहां से एक शिक्षक गुजरे, जिन्होंने फोरमैन को बड़ी गलती से रोका। फोरमैन ने सब समझाया, फिर भी शिक्षक ने उसे सजा देने का फैसला किया। उसने 2 विकल्प दिए। पहला, तुरंत घर लौट जाओ, पुरानी बेकार जिंदगी में लौटो, या फिर एक बॉक्सिंग मैच लड़ीडीड हो, जीतने पर ही रुकने का मौका मिलेगा। बेबस फोरमैन मान गया और जल्द ही उसका पहला मुकाबला हुआ। विरोधी के दोस्ताना बर्ताव को देखकर फोरमैन ने उसे सिरे से ठुकरा दिया, क्योंकि उसे लगा कि वो अकेले ऐसे कई लोगों को हरा लेगा। पर रिंग में कदम रखते ही उसे अपनी असली ताकत का अंदाजा हो गया। वो जितने मुक्के चलाता, विरोधी बच निकलता। फोरमैन गुस्से से भर गया, पर वो जितना करीब जाता, वो छोटा आदमी फुर्ती से बचकर पलटवार करता। आखिरकार उस छोटे आदमी ने उसे पछाड़ दे दिया और दर्शक ठहाके लगाने लगे। इसका मतलब था कि अब फोरमैन को वहां से नीचे दर्शक जोर जोर से हंसने लगे। इसका मतलब था कि फोरमैन को अब अपना बोरिया बिस्तर समेटना होगा, क्योंकि यह कोच के साथ उसका समझौता था। लेकिन उसकी अगली हरकत ने सबको हैरान कर दिया। उसने बस धीरे से एक मुक्का मारा और 800 पाउंड के सैंडबैग को हवा में उड़ा दिया। इससे उसका मजाक उड़ाने वाले लोग तुरंत शांत हो गए। इत्तेफाक से कोच ने भी यह देख लिया। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि फोरमैन पैदाइशी बॉक्सर है, बस उसमें सही तकनीक की कमी है। उन्होंने तुरंत फोरमैन को रोककर मुफ्त मुक्केबाजी सिखाने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि वे उसकी अद्भुत प्रतिभा को जीवन की मुश्किलों में दबने नहीं देना चाहते थे। कोच ने सिखाया कि शरीर को मन की शक्ति से नियंत्रित करो, प्रतिद्वंद्वी नहीं। तुम्हारी भावनाएं असली दुश्मन हैं। इस शिक्षा ने फोरमैन को धीरे धीरे शांत किया। उसके मन की धधकती आग अभी शांत नहीं हुई थी। बस मुक्केबाजी के दस्तानों ने उसके क्रोध को नया रास्ता दे दिया। उसने उत्साह से मां को बताया, पर ईसाई मां ने उसकी उम्मीदें तोड़ दी क्योंकि ईश्वर के लिए हिंसा गलत है। मां के समर्थन न देने पर भी फोरमैन ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि सफलता अब उसके बहुत करीब है। निडर रहो, मेहनत रंग लाएगी। जल्द ही फोरमैन ने फिर उस आदमी को चुनौती दी। वह अब लापरवाह नहीं था। उसने कमजोरी ढूंढी और सटीक मुक्का। आत्मविश्वास पाकर फोरमैन सीधे कोच के पास गया और साल भर बाद ओलंपिक में जाने की जिद की। कोच हंसे और बोले कि सफलता धीरे धीरे मिलती है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। 1 साल में ओलंपिक जाना नामुमकिन था, पर फोरमैन इंतजार नहीं कर सकता था। कोच को भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जीत की भूख कितनी है, और महज 1 साल में उसने ओलंपिक में कदम रख दिया। साल के फोरमैन से दर्शकों को कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सामने 203 जीत वाला सोवियत खिलाड़ी था। कोच उसे पिटते देख बस मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। तभी फोरमैन के भीतर का शेर अचानक जाग उठा और उसने महज चंद जोरदार मुक्कों में ही अपने विरोधी को पूरी तरह ढेर कर दिया। वहां मौजूद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक 19 साल
साल का लद्द का गोल्ड मेडल जीतेगा, पर ईश्वर से दूरी के डर से मां नाखुश थी। वह गर्व से अपने देश लौटा, उसे लगा भव्य स्वागत होगा, पर जब दोस्तों को मेडल दिखाया तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। उस दौर में अमेरिका अश्वेतों को इंसान नहीं मानता था और फोरमैन अमेरिकी झंडा लहरा रहा था, जहां अन्य अश्वेत ओलंपिक में अपनों के लिए आवाज उठा रहे थे। वह उनकी नजरों में एक जोकर और गद्दार बन गया, जबकि वह खुद भी तो एक अश्वेत ही। हालांकि उसने स्वर्ण पदक जीता, पर दोस्तों से सम्मान न पाकर फोरमैन उदास था। अब उसने चैंपियनशिप बेल्ट जीतने का लक्ष्य रखा। मुक्केबाजी के प्रति उसकी ऐसी दीवानगी देख मां का मन बहुत निराशा से भर गया, क्योंकि ईसाइयों के लिए हिंसा ईश्वर का घोर अपमान है। मां की डांट भी रिंग में सर्वश्रेष्ठ बनने के उसके अटल इरादे को नहीं टिका सकी। प्रतिष्ठित हैवीवेट बेल्ट पाने के लिए फोरमैन ने एक शीर्ष कोच से कड़ी ट्रेनिंग ली। इस कठिन राह में उसे कई कड़े प्रतिद्वंद्वी मिले, पर अपनी असाधारण प्रतिभा और निरंतर अभ्यास की मेहनत की बदौलत मुक्केबाजी रिंग में उसका मुकाबला कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। उसने 36-0 का रिकॉर्ड बनाया, जिसने मुक्केबाजी जगत को चौंका दिया। कोच ने सही वक्त पर उसे तैयार किया, क्योंकि अगला मुकाबला हैवीवेट चैंपियन फ्रेजियर से था, लेकिन किसी को उससे उम्मीद नहीं थी। फोरमैन को सिर्फ 2 साल हुए थे, जबकि फ्रेजियर ने तो अली को भी आसानी से हरा दिया था। एक आदमी साइकिल में चेन लगाते हुए अपनी जिंदगी बदलने वाला नजारा देखता है। उसने देखा कि एक साइकिल सवार ने अपनी ऊर्जा बचाने के लिए आगे वाली कार का पिछला हिस्सा पकड़कर तेजी से गुजरा। तभी डेविडसन को ख्याल आया कि अगर साइकिल के फ्रेम के बीच एक इंजन लगाया जाए तो साइकिल तेजी से और कम मेहनत में चलेगी। डेविडसन ने यह विचार अपने मैकेनिकल इंजीनियर दोस्त हार्ले को बताया, पर हार्ले ने तुरंत इस पर सवाल उठा दिए। इंजन बनाना, कोई भी इंजन, एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए धातु विज्ञान, दहन विज्ञान, मशीन उपकरण और पैसे की जरूरत होगी, जो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अपने विचार को सही साबित करने के लिए डेविडसन हार्ले को चोरी छिपे थिएटर ले गया। जैसे ही एक खूबसूरत महिला तिपहिया साइकिल चलाकर धीरे से बाहर आई, मंच का दृश्य तुरंत हार्ले का ध्यान खींच लिया। उसे उस खूबसूरत महिला ने नहीं, बल्कि तिपहिया साइकिल पर लगे इंजन ने आकर्षित किया। उसने इंजन के हर विवरण पर पूरा ध्यान दिया और उसे विस्तार से बनाया। फिर वे ड्राइंग लेकर स्थानीय सबसे बड़े साइकिल निर्माता के पास गए, ये उम्मीद करते हुए कि वो उन्हें मोटरसाइकिल का इंजन बनाने में मदद करेंगे। पर ये दिखकर कि वे सिर्फ बच्चे थे, कार डीलर ने उन्हें मना कर दिया। साइकिल का फ्रेम हॉर्स पावर को नहीं संभाल सकता। उसे पता नहीं था कि उसने अभी अभी अरबपति बनने का मौका गवा दिया है। ये वही 2 बच्चे थे जिन्हें उसने नजरअंदाज किया था, जिन्होंने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मोटरसाइकिल ब्रांडों में से एक हार्ले डेविडसन बनाया, जो कार डीलर ने मना कर दिया। इसी तरह इतिहास का पहला हार्ले मोटरसाइकिल इंजन जन्मा, लेकिन इससे पहले कि वे जश्न मना पाते, इंजन खराबी के कारण अचानक बंद हो गया। क्या हुआ? ये घर के बने पुर्जे काम नहीं कर रहे। हमें सटीक मशीनिंग और नए पुर्जों की जरूरत है आथर। हम सब कुछ ऐसे ही नहीं इस्तेमाल कर सकते। हालांकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। तभी डेविडसन को अचानक समाधान सूझा। उन्होंने हार्ले से अपने बड़े भाई किसान वॉल्टर को एक पत्र लिखने को कहा, जिसमें उन्होंने अपनी योजना का विस्तृत वर्णन किया था। मैंने और उसने एक अद्भुत मशीन, एक मोटराइज्ड साइकिल बनाई है। इंजन मजबूत और तेज है। ये आपको कहीं भी ले जाएगी जहां आप इसे ले जाने की हिम्मत करें। वॉल्टर इसमें बहुत रुचि रखता था। हालांकि जब वो उत्साह से लौटा तो वो बहुत निराश हुआ, क्योंकि सामने का दृश्य उसके पत्र में वर्णित से बिल्कुल अलग था। वो अपने भाई के धोखे से बहुत निराश था। लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था, दीवार पर हार्ले के विस्तृत ब्लूप्रिंट्स ने तुरंत वॉल्टर का ध्यान खींचा। ये तुमने बनाया हार्ले? हम दोनों ने। तुम दोनों ने ये बनाए? बुरा नहीं है हार्ले। क्या ये ईंधन की आपूर्ति है? वॉल्टर सिर्फ एक किसान नहीं, वो एक मैकेनिक भी था। बुरा नहीं हार्ले। क्या ये ईंधन की आपूर्ति है? वॉल्ट सिर्फ एक किसान ही नहीं, वो एक मैकेनिक भी था। उसने एक नजर में ही इंजन की समस्या पहचान ली। इग्निशन डिले से स्पार्क इग्निशन का समय बदला जा सकता है। ड्राइवर को जोड़ने के लिए बाहरी चेन बेल्ट का उपयोग कर सकती है। हालांकि ये अच्छी नहीं लगती, पर बहुत उपयोगी है। चलो कोशिश करते हैं। और फिर तीनों के सहयोग से दुनिया की पहली हार्ले मोटरसाइकिल सफलतापूर्वक असेंबल की गई। जैसे ही हार्ले ने पैडल मारा और डेविडसन ने वॉल्व दबाया, हार्ले मोटरसाइकिल सफलतापूर्वक शुरू हो गई। अरे हमने आखिरकार कर दिखाया। चलो मी। देखा, ये काम करता है। वॉल्ट अधीर होकर इस मोटरसाइकिल पर सवार हो गया और कस्बे की सड़कों पर घूमने लगा। उसके अनोखे लुक ने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वॉल्ट हरे भरे घास के रास्तों पर सरपट दौड़ रहा था, हरे रंग की झील को पार करते हुए। कुछ देर बाद वॉल्ट कीचड़ से सना हुआ लौटा, फिर भी उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। इस समय वॉल्ट को डेविडसन की बात पर पूरा यकीन हो गया था कि ये मोटरसाइकिल उसे दुनिया में कहीं भी ले जा सकती है। तो उसने अपनी सारी संपत्ति निकाल ली और हार्ले मोटरसाइकिल में निवेश करने के लिए अपना खेत भी बेच दिया। वॉल्ट के शामिल होने से उनके पास तेज इंजन पर शोध करने के लिए पर्याप्त धन था। हार्ले ने तो
एक सर्कुलर फ्लेम भी विकसित किया जो इंजन को बेहतर ढंग से सहायता कर सकता है। ये हमेशा से उसका सपना रहा है। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी जिससे वो अपने काम न करने वाले पिता और भाई की बेहतर देखभाल कर सकेगा। इसलिए परिवार के लिए उसे हार्ले मोटरसाइकिल छोड़नी पड़ी। जब वॉल्ट को ये पता चला तो हार्ले के साथ उसके मतभेद हो गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? आर्ट ये असली है। हम पता लगा लेंगे कैसे? मैंने इसमें अपना सारा पैसा लगा दिया और हमारा इंजीनियर हमें छोड़कर जा रहा है। हमने इसके लिए प्रतिबद्धता जताई थी बिल, हम सबने। हालांकि डेविडसन जो हार्ले के साथ पले बढ़े थे उन्हें समझते थे। हार्ले के जाने के बाद उनके इंजन का शोध रुक गया। कार्बोरेटर की समस्या जो पहले मौजूद थी वो हल नहीं हो सकी। इस समस्या को हल करने के लिए डेविडसन फिर से स्थानीय सबसे बड़े कार डीलर ब्रिट के पास गए। वो तब तक इंडियन मोटरसाइकिल के स्थानीय डीलर बन चुके थे। जब उन्हें डेविडसन के इरादे का पता चला तो उन्होंने उनके इंजन के रहस्य जानने का फायदा उठाया। बात तो वही है जो तुम नहीं जानते। अगर तुम सभ्य नहीं रह सकते तो तुम जा सकते हो। अंततः डेविडसन के हस्तक्षेप से जो उसे एक कार्बोरेटर देने पर सहमत हुए। तभी एडी ने डेविडसन को सद्भावना से याद दिलाया कि इसे लगाने से पहले हार्ले से पूछ लेना बेहतर होगा, लेकिन डेविडसन ने परवाह नहीं की। उन्हें नहीं पता था कि इसका उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। कार्बोरेटर के साथ हार्ले मोटरसाइकिल की समस्या अस्थायी रूप से हल हो गई और वे एक प्रतियोगिता में भाग लेने। हम मिल्वॉकी में चीजें कैसे करते हैं? इंडियन की चुनौती का सामना करते हुए वॉट ने अपना थ्रॉटल पूरा घुमा दिया। हालांकि एक ही पल में वे पूरे मैदान में उपहास का केंद्र बन गए। हमें हमारे इंजीनियर की सख्त जरूरत है। तो वॉट ने अपने बचपन के दोस्त एडी को ढूंढ निकाला। उसके जुड़ने से कार्बोरेटर की समस्या हल हो गई, लेकिन जल्द ही नई समस्या सामने आई। पहले ग्राहक को मोटरसाइकिल बेचते समय इंजन में अचानक तेल का रिसाव होने लगा। गनीमत रही कि ग्राहक उनके दोस्त थे जिन्होंने उन्हें समस्या सुलझाने का समय दिया। तो दोनों ने फिर से हार्ले को ढूंढा। उम्मीद थी कि वो इंजन के तेल रिसाव की समस्या हल करने में मदद करेगा। अप्रत्याशित रूप से हार्ले एक कार कंपनी के साथ सहयोग पर बातचीत कर रहा था, तो तीनों फिर से अलग हो गए। जल्द ही इंडियन ने फिर से मोटरसाइकिल रेस का आयोजन किया। ये रेस पहले से कहीं ज्यादा भव्य थी। वहां बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। जब वॉट हार्ले मोटरसाइकिल पर सवार होकर स्थल पर पहुंचा, शक्तिशाली इंजन की आवाज ने तुरंत सभी का ध्यान खींचा। इससे इंडियन मोटरसाइकिल के प्रभारी ने खतरा महसूस किया। उसने हार्ले मोटरसाइकिल के ज्यादा वजन का बहाना बनाकर उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया। जब दोनों पक्षों में इसको लेकर बहस हो रही थी, हार्ले ने वॉट को इशारा किया। वॉट तुरंत हार्ले का मतलब समझ गया। दौड़ के दौरान हालांकि बाहरी सड़क अंदर जितनी चिकनी नहीं थी, फिर भी हार्ले के शक्तिशाली इंजन के सामने कोई दबाव नहीं था। वॉट ने आसानी से मुख्य समूह का पीछा किया, यहाँ तक कि एक समय में उनसे आगे भी निकल गया। फिनिश लाइन के पास वॉट अचानक मुख्य समूह में शामिल हो गया और अंततः पहले स्थान पर फिनिश लाइन पार की। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने एक धनी व्यापारी चार्ली को आकर्षित किया। डेविडसन के उत्कृष्ट वाकपटुता के तहत चार्ली को सफलतापूर्वक व्यवसाय में शामिल किया गया। डेविडसन, मुझे हम दोनों के लिए एक शानदार अवसर दिख रहा है। अंततः उन्हें $1000 का निवेश मिला और इस पैसे से उन्होंने जल्दी ही अपना पहला कारखाना स्थापित किया। उसी समय हार्ले को भी एक ऑटोमोबाइल कंपनी ने पसंद किया और स्नातक होने के बाद वो कंपनी में एक ऑटोमोबाइल सलाहकार के रूप में काम कर सकता था। काफी सोचने के बाद हार्ले ने अपने साथी को अलविदा कहने का फैसला किया। अलविदा कहने वाले हो? अच्छा, शुभकामनाएं। धन्यवाद हार्ले। लेकिन डेविडसन ने हार्ले को रोक लिया। उसने कहा कि उन्हें निवेश मिल गया है। हालांकि ये राशि ज्यादा नहीं है, लेकिन कारखाना बनाने के बाद बची हुई रकम उसके माता पिता को खुश करने के लिए काफी होगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वे अपने सपने पूरे कर सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं। नामों की बात करें तो मैं सोच रहा था। निर्णय लिया कि पूरी कोशिश करेंगे। हार्ले के शामिल होने और टीम के सहयोग से उनका तेल रिसाव समस्या जल्दी ही हल हो गई और जल्द ही उनका ब्रांड भी आकार लेने लगा। हार्ले ने तो और भी शक्तिशाली भी आकार के इंजन का अध्ययन किया, लेकिन इसके बावजूद केवल इससे इंडियन को पार करना बहुत दूर की बात थी। उन्हें प्रचार के लिए अधिक डीलरों को आकर्षित करना होगा और सबसे तेज तरीका प्रसिद्ध होना है। मोटरसाइकिल रेस में पहला स्थान प्राप्त करना सबसे अच्छा उपाय है। इसलिए हार्ले मोटरसाइकिल को और अधिक प्रसिद्ध बनाने के लिए उन्होंने पहले से अधिक कठिन एक प्रमुख रेस में भाग लिया। इस रेस में उन्हें मैदान के चारों ओर 3 चक्कर लगाने थे। व्यक्ति घायल हो सकता है तो उसे बदला जा सकता है, लेकिन मोटरसाइकिल खराब हो गई तो इसका मतलब है पूरी तरह से बाहर हो जाना। जल्दी प्रतियोगिता शुरू हो गई और सभी लोग चैंपियनशिप के लिए पूरी ताकत से प्रयास कर रहे थे। हालांकि मोटरसाइकिल के लंबे समय तक उच्च गति पर चलने के साथ कुछ मोटरसाइकिलों की समस्याएं भी सामने आने लगी। कुछ इंजन सीधे फट गए और बाहर हो गए, कुछ की ब्रेक फेल हो गई और वे गिर गए, जबकि हार्ले और इंडियन मोटरसाइकिल हमेशा आगे रही। लेकिन तभी इंडियन राइडर ने जानबूझकर वॉट से टक्कर मारी। संतुलन बनाए रखने के लिए वॉट का दायां पैर पत्थर से टकरा गया। उसने तीव्र दर्द सहते हुए पहली गोद पूरी की, लेकिन उसने किसी को अपनी जगह नहीं बुलाया, बल्कि एक घूंट शराब पीकर फिर से दौड़ शुरू कर दी। कुछ ही देर में वोथे ने यिंदी अनमोतुओ को पकड़ लिया और मौका देखकर एक लात मारकर उसे गिरा दिया। उसी समय चार्ली ने देखा कि हैंडी डीलरों को लुभा रहा है। वह कंपनी के शेयरों की कीमत पर इन लोगों से केवल इंडियन मोटरसाइकिल बेचने की मांग कर रहा है, इसलिए उसके लिए इसमें कोई संदेह नहीं। इस मैच की हार जीत की बात करें तो इंडियन मोटर अंततः विजेता होगी। कुछ ही देर बाद वॉल्टर घायल शरीर के साथ फिनिश लाइन पार कर गया, लेकिन उनके जश्न मनाने से पहले ही चार्ली ने अपनी हाल की खोज सबको बता दी, जिससे वॉल्टर का गुस्सा भड़क उठा।
अरे हैंडी, हो सकता है कि तुम्हारे पास वे जोकर हो, लेकिन आज जो उन्होंने देखा उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन पूरी भीड़ ने देखा। उन्होंने सिर्फ एक गुंडे को देखा, हमने एक बेहतर मोटरसाइकिल बनाई। अगर आप इसे बेच नहीं सकते तो बेहतर बाइक का क्या फायदा। आपकी जीत पर बधाई सज्जनों। हेंगडी की बात ने वॉल्ट की दुखती रग पर हाथ रख दिया और उसने बिना हिचकिचाए उस पर हमला कर दिया। लेकिन वॉल्ट को यह नहीं पता था कि यह तो हेंगडी की योजना का हिस्सा था। कई डीलर हार्ले मोटरसाइकिल को लेकर उत्साहित नहीं थे और जैसा कि सबने उम्मीद की थी, उन्होंने केवल 11 डीलरों के साथ अनुबंध किया, जबकि इंडियन ने 100 से अधिक के साथ अनुबंध किया। जब हर कोई नहीं जानता था कि स्थिति को कैसे सुलझाया जाए, एक व्यापारी उनके पास आया और कहा कि वो एक अभूतपूर्व प्रतियोगिता आयोजित करेगा। 60 डिग्री झुके हुए लकड़ी के रास्ते की दौड़ और हजारों की संख्या में दर्शक, ये हार्ले मोटरसाइकिल के लिए प्रसिद्धि पाने का मौका होगा। लेकिन ऐसे ट्रैक के लिए इंजन की बहुत उच्च मांग होती है, जिसमें कम से कम प्रति घंटे 80 मील की गति की आवश्यकता होती है। नाम कमाने के लिए वॉल्ट ने प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया, लेकिन डेविडसन का मानना था कि ऐसी प्रतियोगिता बहुत खतरनाक है, जिससे सभी के बीच तीव्र चर्चा शुरू हो गई। इसी समय एडी ने कहा कि वह वॉल्ट की जगह ले सकता है, लेकिन वॉल्ट ने इसका वॉल्टर को गलत समझा और सोचा कि वह अपनी चमक खोने से डर रहा है, इसलिए गुस्से में हार्ले छोड़ दी। वॉल्टर ने डेविडसन को रेस के लिए मनाया, पर उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे अफसोसनाक फैसला होगा। रेस के दिन वॉल्टर ने एडी को इंडियन का राइडर देखा, पर उसने कुछ नहीं कहा। दोनों मुस्कुराए और रेस शुरू हुई। राइडर्स ढलान पर तेजी से बढ़े, पर नियंत्रण बिगड़ने से एक राइडर गिर गया और बाइक में आग लग गई। जैसे ही मेडिकल टीम घायल को बचाने दौड़ी, बचने की कोशिश में एडी सीधे किनारे की रेलिंग से टकरा गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। एडी के अंतिम संस्कार के बाद डेविडसन ने ऐलान किया कि हार्ले अब किसी खतरनाक रेस में हिस्सा नहीं लेगी और उन्होंने रेसिंग डीलरों से नाता तोड़ दिया। इस फैसले ने हार्ले पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, मगर मार्केटिंग जीनियस डेविडसन ने हार नहीं मानी। उसने हार्ले क्लब बनाया, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े क्लबों में से है। इसने ग्राहकों और डीलरों के बीच वफादारी बढ़ाई। इसके बाद हार्ले ने हर क्षेत्र के लिए बहुउद्देशीय गाड़ियां बनाई और उनकी लोकप्रियता इंडियन मोटरसाइकिल से काफी आगे निकल गई। लेकिन जैसे ही सब ठीक हुआ, तभी दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। फेडरल फ्यूल एडमिनिस्ट्रेशन के नियमों के अनुसार रक्षा उद्योग को प्राथमिकता देने का मतलब था उनके विकास पर भारी पाबंदी। तभी डेविडसन ने बड़ा फैसला लिया, वे सेना के लिए बाइक बनाएंगे। अंततः हार्ले के शानदार डिजाइन की बदौलत कंपनी को पूरे 20,000 मजबूत बाइकों का एक बड़ीदा ऑर्डर मिला। डेविडसन का यह फैसला बिल्कुल सही रहा। हार्ले ने न केवल कई जानें बचाई, बल्कि जर्मनी में घुसने वाली वह पहली सैन्य गाड़ी बनी। युद्ध खत्म होने पर हार्ले दुनिया का सबसे लोकप्रिय ब्रांड बना और आज भी यह पूरी दुनिया भर के बाइक प्रेमियों की सबसे पसंदीदा पसंद है। हार्ले डेविडसन सिर्फ एक बाइक ही नहीं, यह एक अटूट और बेहद मजबूत जज्बे का अनोखा प्रतीक है, जो आपको दुनिया के हर कोने में ले